Good evening, dear students. Just check if I am audible and visible. Let me know. I'm just waiting. Give me a confirmation if I am audible and if I am visible. Good evening. All good? Good to go? So are we good to go, guys? Ek second. I'll just get a pillow for my chair. Yeah. So let's get going now. Yes. Good evening. Very good evening. Good to see you back. Good to see all my students back. I know you all are studying. I know you all are working hard. How was the sizzler? Yes, I'd gone out for lunch today. That's my favorite food. Sizzler is my favorite food. Now, anyways, getting back to the session that I'm going to do today is GST amendments. I may not be able to complete all the amendments in one class. Hi, hello, good evening. A very, very good evening, dear students. Yes. मैं क्या कराने वाली हूँ, आज का शेड्यूल बताती हूँ आपको. मेजर अमेंडमेंट आज करा दूंगी. सारे नहीं होंगे, एक आध घंटा और लगेगा, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू बी. कितने ड्यूरेशन का होगा? 1.5 to 2 hours में आई विल फिनिश QRMP. इधर ही आपको क्लास में लर्न हो जाएगा. आपकी ब्रेन मैपिंग नोटबुक आप ले लीजिए, और जो मेरे क्लास के स्टूडेंट्स नहीं हैं, आप भी एक नोटबुक और पेन ले सकते हो, पेपर और पेन ले सकते हो. हम लोग चार्ट्स बनाएंगे और चार्ट से करेंगे. हेलो Anand from Jaipur. Yes, a very good evening. Okay, guys. So here I am taking amendments. Oh God. I am taking amendments on GST. Today I will take QRMP. Returns के chapter में है. Lecture not covered full screen. Why? Full screen पे आ रहा है ना lecture? Any problem? मैम राहुल याद है ना? अरे सब याद है मेरे को, मेरे सारे बच्चे और सारे स्टूडेंट्स याद है. हाँ. सो टुडेज शेड्यूल आई एम गोइंग टू डू QRMP. नोट्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नोट्स आर ऑल्सो सर्कुलेटेड ऑन टेलीग्राम चैनल. ये अमेंडमेंट का 1 होगा. अमेंडमेंट का लेक्चर 2 आई विल टेक इट ऑन ट्यूसडे. इट विल बी 1 hour. अमेंडमेंट्स आर हियर. QRMP किस में अमेंडमेंट है? ये रिटर्न्स के चैप्टर में है. उसके बाद बहुत ही छोटी अमेंडमेंट्स ITC मैंने कुछ आपके साथ कर ली है. रजिस्ट्रेशन का चैप्टर एंड इनवॉइसेस एंड डेबिट क्रेडिट नोट्स, वेरी लिटिल. yes, 1, 2 and 3, these 3 I will do on Tuesday. Today I will do QRMP. We will finish learning in the class itself QRMP with me, right? So that's the target, guys. Did you get it? So I'm going to finish learning with you. 1 second, I'm just a little uncomfortable. 1 second. So I'll just finish with QRMP with you today. Yeah, got it. Chalo. So let's get started. Volume okay, all good na? Yeah, so this is the schedule. अमेंडमेंट GST के आज के लेक्चर में, ये लेक्चर 1 होगा. देयर विल बी अनदर लेक्चर जो 1 घंटे भर का होगा, 1-1.5 घंटे का होगा, ज़्यादा नहीं होगा. कोई ज़्यादा आपको घबराना नहीं है, ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है. दिस लेक्चर विल बी फॉर अराउंड 2 hours. ऐसे मुझे लग रहा है 2 घंटे का अंदाज़ा टाइम लगेगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज, कम ऑन. सो ऑल चार्ज अप फॉर दिस लेक्चर? येस मैम, नोट्स आर देयर विथ अस. पहले नोट से नहीं करेंगे, मैं आपको चार्ट से कराऊंगी, राइट? सो येस, ऑल चकाचक टकाटक. अगर आपको QRMP पे आप अगर लेक्चर देख रहे हो कि जो लेक्चर जल्दी से शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन का लेक्चर सिंपलेस्ट फॉर्म में QRMP समझाने के लिए अगर आपको लेक्चर चाहिए, एंड दिस इज दैट लेक्चर. यू वांट टू नो QRMP इन द easiest possible, simplest possible and shortest duration possible, here is the lecture that is there for all my dear students. No, आपको कोई अमेंडमेंट नहीं है. अमेंडमेंट में ये 2 ही है, आप कुछ भी और नहीं करने का. अमेंडमेंट इज ओनली इन QRMP
इन रिटर्न्स का चैप्टर, ITC, रजिस्ट्रेशन, इनवॉइस, देयर कुछ एडिशन इज देयर, सो दैट आई विल बी टेकिंग. आप और ज़्यादा ध्यान मत दीजिए इधर उधर, मैं जो बोल रही हूँ वैसे ही आपको फोकस करना है. हम बनाएंगे चार्ट फॉर QRMP. आई वॉन्ट यू टू बी दिस सेशन टू बी अ वेरी वेरी इंटरैक्टिव सेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो हम बनाएंगे QRMP के लिए चार्ट और चार्ट से बढ़ेंगे आगे. राइट, सो वी आर मेकिंग, नहीं, ई इनवॉइसिंग की लिमिट में अमेंडमेंट. प्रतीक, ई इनवॉइसिंग कौन से चैप्टर में है? ई इनवॉइसिंग इनवॉइस के चैप्टर में है, तो वहाँ पे अगर लिमिट में कोई अमेंडमेंट है, जैसे क्लैरिफिकेशन ओवर देयर, आई विल डू इट ना इन द नेक्स्ट लेक्चर. टुडेज लेक्चर इज फोकसिंग ओनली ऑन QRMP. यस, सो रिटर्न्स के चैप्टर का अमेंडमेंट आई एम कवरिंग इट इन लेक्चर 1. लेक्चर 2 आई विल कवर ITC, registration, and I will cover invoices, debit notes, credit note, ई इनवॉइसिंग. अमेंडमेंट मतलब सिर्फ लिमिट, इसकी जगह इतना लिमिट है बस. अब बाकी के इस पर फोकस मत करो. येस, नाउ लेट अस फोकस ओनली ऑन QRMP. करेक्ट. तो आर वी रेडी टू अंडरस्टैंड QRMP? यस, किसी को डरना नहीं है और कुछ नहीं, फोकस करना है. अंडरस्टैंड एंड लिसन टू दिस कॉन्सेप्ट लाइक अ story. So here comes the story of QRMP for all my dear students appearing for December 21 exam. Yes, तो ये है QRMP. QRMP का फुल फॉर्म है क्वार्टरली रिटर्न्स, मंथली पेमेंट्स. आपको ब्रेन मैपिंग की बुक खोलनी है, या अगर आपको ब्रेन मैपिंग की बुक मेरे स्टूडेंट्स नहीं है तो हमारी चार्ट बुक है जो हम क्लास में लिखते थे, तो आप सिंपल पेपर और पेन कोई भी नोटबुक लेके मेरे साथ चार्ट्स बनाने. सो क्वार्टरली रिटर्न्स, मंथली पेमेंट. बरोबर बरोबर. क्वार्टरली रिटर्न्स एंड मंथली पेमेंट. सो हियर वी गो एंड हियर वी फोकस ऑन दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है. हाँ, अब इसमें क्या होता है, चलो अभी बीच बीच में बातें नहीं, यू विल ओनली आंसर माई क्वेश्चन एंड लिसन टू मी. ओके, फर्स्ट यू विल से हिस्ट्री. ओके, तो हम क्या बना रहे हैं, इसकी हिस्ट्री. तो हिस्ट्री क्या थी, रिटर्न्स की. दिस इज द हिस्ट्री फॉर रिटर्न्स. ओके, हिस्ट्री फॉर रिटर्न्स. नाउ फर्स्ट टेल मी वन थिंग, GSTR 1 में क्या होता है? आई एम रिक्वायर्ड टू फाइल GSTR 1 एंड देन देर इज GSTR 3B मैम. येस, सो गाइज व्हाट इज GSTR 1? What is GSTR 1 is monthly. थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर रही हूँ, बेसिक्स पढ़ा रही हूँ, फैक्ट्स दे रही हूँ. These are the facts which have not changed. Nothing has changed. None of the facts have changed. Your basic concepts have not changed. Okay? Is there a voice glitch? Is there a voice glitch? I don't think so. I can hear it very clearly. Yes, so can everybody just confirm? Yeah, so it's a monthly, first it's a facts. What is GSTR 1 में क्या जाता है? GSTR 1 में जाता है आउटवर्ड सप्लाई का रिटर्न है. ओके, ऑल क्लियर. May 22 can also watch it. It is applicable for December 21. It is applicable for May 22 also. You can watch it, no problem. So GSTR 1 is outward supply. So सेल्स का डेटा जाता है, आउटवर्ड सप्लाई. ओके, थोड़ा सा आपका बेसिक क्लियर कर दो तो फटाफट इट गोज ईजियर. हाँ, आउटवर्ड सप्लाई एंड GSTR 3B इज रिटर्न्स. ये रिटर्न्स होते हैं. राइट, जनरली इसका पीरियोडिसिटी क्या होता था, जब से ये इंट्रोड्यूस किया, इसकी जो पीरियोडिसिटी है, इट इज़ सिंस 2017 जब से GST आया, इट्स पीरियोडिसिटी इज़ ऑन मंथली बेसिस. इसका भी पीरियोडिसिटी इज़ ऑन मंथली बेसिस. फिर लोग परेशान होने लगे क्योंकि उनको 12 GSTR 1 भरने पड़े और उनको 12 GSTR 3B भरना पड़ा. 3B में आप पेमेंट भी साथ में करते हो. इट्स अ रिटर्न प्लस इट्स अ पेमेंट, है ना. यहाँ पे सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई माने सेल का डेटा जाता है. ओके, ये इनवॉइस वाइज जाता है, इसमें B2B और B2C जाता है. GSTR 1 का रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द इंटेंशन ऑफ GSTR 1? ओके, फर्स्ट ये इतना लिख के हो गया आपका सब फैक्ट्स. GSTR 1 इज आउटवर्ड. फटाफट मेरे साथ लिखते जाना है, बी क्विक, नो क्वेश्चनिंग, नथिंग, सब कुछ क्लियर होने वाला है. QRMP वे गोना फिनिश इन, यस, एकदम उसको काट डालेंगे, क्लियर हो जाएगा. सिंपलेस्ट वे, शॉर्टेस्ट टाइम एंड ईजिएस्ट लेक्चर ऑन QRMP. यस, चलो. सो ये इसके फैक्ट्स है. 2019 में हमने थोड़ा सा फिर लोगों को राहत देने की कोशिश करी. वी गेव ऑप्शंस फॉर सम असेसीज.
for quarterly GSTR1 plus quarterly GSTR3B. ये इतना काम नहीं करा, it didn't work that well. I'll tell you the reasons. And therefore now we have come up with QRMP. Yeah, now we have come with QRMP. So ये 3 stages में introduce किया गया था. ये 1 ऐसा ही था, 2 हम ये आ गए, और 3rd QRMP का ऑप्शन लेके आए. ये कंपल्सरी ऑफ कोर्स नहीं है, there's an option of QRMP, right? Yeah, done? Finish writing? Be quick with me and fast. So now I have to teach you this, okay? Ma'am, what was the reason why these 2 returns were filled in? यहाँ तक हो गया सबका? हाँ. Now ये 2 returns क्यों थे? There was मोटा भाई. मोटा भाई sold goods to राधे. राधे is the recipient, है ना? राधे is the recipient. राधे is going to claim ITC. उसको ITC कब मिलेगा? हाँ, जब उसके ITC रिफ्लेक्ट होगा, उसके 2A में रिफ्लेक्ट होगा, है ना? पोर्टल पे रिफ्लेक्ट होगा तो ही उसको मिलेगा. सो मोटा भाई कैसे रिफ्लेक्ट होता है? कम ऑन, फोकस करिए आप. सो मोटा भाई इज द सप्लायर, राधे इज द रेसिपिएंट. हाँ, लिखो लिखो, और नेक्स्ट पेज पे पूरा QRMP का चार्ट बनेगा. डेटा GSTR1 कौन भरेगा? मोटा भाई. व्हाट विल ही रिकॉर्ड? हिज सेल्स, बिल टू बिल, इनवॉइस वाइज, पूरा इनवॉइस वाइज रिकॉर्ड होता है. चमेली दिखा दो, अभी अंदर है चमेली, कबर्ड में चली गई है. ये बैच में फिलहाल डायरेक्ट टैक्स चल रहा है. जब GST चालू होगा तब चमेली को बाहर निकालूंगी. फिलहाल उसको बोला तो आराम कर. कैसे बच्चे रहे. हाँ, GSTR1 मोटा भाई विल रिकॉर्ड इज सेल्स, इनवॉइस वाइज डिटेल्स जाएंगे, है ना? और इससे जाएगा डेटा GSTR2A में. हाँ, और अभी एक नया एक फॉर्म आ गया GSTR2B, लगभग सेम ही है. मैम 2A के साथ 2B की क्या ज़रूरत थी? थोड़ी देर में समझेगा. लगभग दे आर सेम, दे आर क्वाइट सिमिलर, दे आर सिमिलर विथ लिटिल डिफरेंस. सो ये 2A 2B किसका होगा? हुज 2A एंड 2B? So it will get reflected. Mota bhai will record sales in his GSTR1. So it will get reflected. It will get reflected in whose GSTR2A and 2B. It will get reflected in GSTR2A and 2B of राधे. रेसिपिएंट के इसमें दिखेगा. हाँ, कि ये ले बाबा, मोटा भाई बोल रहा है सही में तूने इनसे परचेस किया, तेरे को ITC मिलेगा. वाई? सो दैट राधे कैन क्लेम ITC. फिर आपको याद है आपको कितना ITC मिलता है? जितना ITC मैच हुआ प्लस 5% ऑफ इट, ऐसा एक रूल है 36(4). यस, राधे के इसमें दिखेगा. चलो डन, नोट इट डाउन क्विकली. अब QRMP स्टार्ट होगा अगर ये बेस रेडी है तो. आर यू रेडी विद दिस बेस? Are you ready? Yes, are you all ready? Done यहाँ तक. अब QRMP एक्चुअली स्टार्ट होगा. ठीक है, नाउ आई विल स्टार्ट विथ QRMP का चार्ट. अच्छा मैम, QRMP लाने की जरूरत क्या थी? डू यू रियलाइज हियर, जब गवर्नमेंट ने 2017 में पहले मंथली बोल दिया, यार मंथली बोल दिया, 12 GSTR1, 12 GSTR3B. या सो 12 GSTR1 एंड 12 GSTR3B. 1 से डेटा जाता सेल्स का, सेल्स रिफ्लेक्ट होगा परचेजर के, रेसिपिएंट के ITC के क्लेम करने के लिए 2A में चला जाएगा. वो एक चेन चालू रही. और ये भी मंथली रखने की जरूरत थी क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा मंथली चाहिए. गवर्नमेंट, स्मॉल सप्लायर स्टार्टेड शाउटिंग, यार हम कितना कंप्लायंस कॉस्ट देंगे? 12 रिटर्न्स GSTR1 के, GSTR3B के, फिर तुम बोलोगे एनुअल रिटर्न भरो, है क्या ये? तो 2019 में गवर्नमेंट डिसाइडेड लेट्स कम अप विथ क्वार्टरली. क्वार्टरली GSTR1 और क्वार्टरली 3B का क्या ड्रॉबैक होगा? क्वार्टरली GSTR1 और क्वार्टरली 3B के 2 ड्रॉबैक्स मुझे जल्दी से बताओ. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. आई वांट 2 ड्रॉबैक्स ऑफ क्वार्टरली. मंथली की जगह पे क्वार्टरली किया तो क्या डिले होगा? और मंथली GSTR3B की जगह पे क्वार्टरली GSTR3B किया तो क्या डिले होगा? यस,
2A में नहीं दिखेगा मैम, बिल्कुल सही, और पेमेंट भी डिले होगा। शाबाश, ये हुई ना अच्छी बात, एकदम अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही। तो इसलिए इसको मैंने क्रॉस मार्क कर दिया, क्योंकि इसका बेनिफिट क्या था, 3B सॉरी बेनिफिट नहीं, ड्रॉबैक क्या था, पेमेंट इज गेटिंग डिलेड, और इसमें हो रहा था 2A में रिफ्लेक्ट करने में डिले हो रहा था। तो डिले होगा तो आईटीसी नहीं ले सकता। यस, तो आईटीसी लेने में दिक्कत आ रही थी रेसिपिएंट को। राधे बोलेगा मोटा भाई इस महीने का बिल किधर है, मोटा भाई बोलता है मैं आराम कर रहा है, मैं क्वार्टरली भरेगा, मैं आराम से देगा, मेरे को आराम करने का है अभी। तो राधे बोलेगा मैं क्या करूं, मेरा आईटीसी का क्या। सो ये दिक्कत आ रही थी एग्जैक्टली। सो दे सेड लेट्स टेक अ वे आउट। सो द वे आउट इज लेट्स गिव ऑप्शन ऑफ QRMP। जो बड़े डीलर्स है, बड़े सप्लायर्स है, उनको मंथली ही करना है, उनको मंथली ही करना है। ये जो स्मॉल सप्लायर्स होते हैं उनके लिए कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाती है। बोलते हैं हम बिजनेस करें, बिजनेस हमारा छोटा मोटा बिजनेस है, बिजनेस करें या मंथली दो दो रिटर्न्स भरे GSTR 1 और 3B, राइट। दैट इज वाई वी केम अप विथ QRMP। ये लॉजिक समझेगा तो QRMP का बेनिफिट आपको खुद ब खुद पता चल गया। अब नाउ what is the option available, now pay attention, ठीक है। नाउ में आएंगे दो पार्ट्स, ये बिल्कुल एक लंबा सा बड़ा होगा, यू कैन टेक 2 पेजेस अक्रॉस, 2 पेजेस अक्रॉस नोटबुक, आपको लगेगा कि नाउ में क्या क्या आ रहा है, ठीक है। सो नाउ में आएंगे दो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें। अब है ऑप्शन ऑफ QRMP। वेट, आई थिंक ऐसा नहीं बनेगा, चार्ट ऊपर नीचे बनाएंगे तो बेटर बनेगा, रुको। सो नाउ में व्हाट होने वाला है, पार्थ वही तो समझाऊंगी अभी, वही तो QRMP स्कीम समझाना है, रुकना जरा। आइयो, फर्स्ट डे क्या क्लास में मेरे साथ। हाँ, आपने ड्रॉबैक सही बताए, सही पकड़ा, अब सुनना ध्यान से। नाउ गवर्नमेंट सेज कंटिन्यू विथ मंथली। तो अब गवर्नमेंट आपको दे रही है दो चीजें, एक कंटिन्यू विथ मंथली। अच्छा, मंथली म्हणजे काय करायचं, मंथली क्या करने का, लेट्स से जनवरी, कोई अभी बातें नहीं करेगा, फोकस करेगा। हाँ पार्थ, डोंट से सॉरी रे बाबा, लिसन। जनवरी, फेब्रुवरी एंड मार्च, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल। मैम जैन से क्यों स्टार्ट किया, ऐसे ही जैन से लिया, एग्जाम्पल ले रही हूँ। अज्यूम जैन का GSTR 1, अभी GSTR 1, ओके, GSTR 1 की ड्यू डेट्स अभी स्लाइटली 11 तारीख हो गई 10 की जगह पे, ओके। सो GSTR 1 की क्या हो गई है, नाउ वेट, दिस इज द चार्ट। आप चार्ट बनाने के लिए मैं टाइम दूंगी, थोड़ी देर चार्ट भी मत बनाना, लुक एट मी एंड देन यू मेक द चार्ट। सो एक बार मुझे पता चल जाएगा कितनी स्पेस लगेगी, ठीक है। हम खुद हाथ से चार्ट बनाएंगे तो क्लास में ही लर्न हो जाएगा, बिल्कुल, यू विल फाइंड QRMP वेरी इजी। जैन का रिटर्न जाएगा 11 फरवरी को, GSTR 1 का 11 मार्च को 11 मार्च का जाएगा 11 अप्रैल को। ये डेटा तुरंत कहाँ जाएगा, GSTR 2A में, और ऑल्सो 2B। नाउ वी आर सेइंग 2A एज वेल एज 2B, तुरंत 2B में जाएगा। मैम भाई 2 पहले सिर्फ आपने 2A बोला था, अभी 2B भी है, हाँ है, थोड़ी देर में समझेगा, ठीक है। हाँ अब सुनना, मुझे ये करना है, इससे क्या मिलेगा, ITC क्लेम करेगा कौन, रेसिपिएंट। ये कौन है, मंथली भर रहा है, ये सप्लायर है, मोटा भाई। नाउ पे अटेंशन, GSTR 3B, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये एग्जाम्पल है, अज्यूम 3B जैन का ही मंथ है। हाँ, जैन का 3B कब जाएगा, 20th फेब का जाएगा 20th, ये ऐसा है। फेब का जाएगा 20th मार्च, चलो मेरे को ड्यू डेट फटाफट बताओ। मार्च का जाएगा 20th अप्रैल। इसी के साथ क्या होता है, प्लस पेमेंट किया जाएगा, प्लस पेमेंट होगा,
मंथली है ये सब कुछ मंथली वाला ऑप्शन है। अभी मंथली वाला भी है और QRMP का ऑप्शन भी है। सो दिस इज ऑप्शन 1, राइट। सो इन दिस कितने रिटर्न्स जाएंगे? सप्लायर विल फाइल कितने रिटर्न्स जाएंगे? 12 GSTR 1 एंड 12 GSTR 3B, बरोबर। 12 GSTR 1 एंड 12 GSTR 3B, ये तो मैम आपने पढ़ाया था, एब्सोल्युटली वैसे ही पढ़ाया था। 3B डजंट गो विदाउट द पेमेंट इज नॉट डन, द रिटर्न इज इनवैलिड। आपको अगला रिटर्न भरने के लिए पिछला रिटर्न भरना जरूरी है। तो मैम अब आया क्या है बताती हूँ। अब इसके साथ ये नीचे ऑप्शन 2 यू हैव अ ऑप्शन ऑफ QRMP। तो मैम व्हाट इज देयर इन दिस ऑप्शन? सो ये दो चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ कोर्स यू विल आस्क मैम ये QRMP किसको एप्लीकेबल है? फाइन, आई विल टेल यू। QRMP का ऑप्शन इज एप्लीकेबल ओनली टू एन असेसी हुज ATO, किसको एप्लीकेबल है? हुज ATO पता है ना, एग्रीगेट टर्नओवर पैन बेस्ड इज लेस देन 5 crores इन लास्ट PY। सो लेस देन कितनी चाहिए? लेस देन 5 crores। कोई लिखेगा नहीं, मैं टाइम दे दूंगी आपको। लेस देन 5 crores इन द लास्ट PY, फोकस करिएगा यहाँ पे। चलो ये समझा कि आपको? हाँ, अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, मंथली में अपन ये कर रहे हैं, जैन फेब ऐसे पूरे 12 महीने का आएगा, अप्रैल मई जून जुलाई सब कुछ करना है, सब कुछ। अब ऑप्शन आ गया QRMP, दैट मीन्स मैम QRMP इज नॉट कंपल्सरी। यस, QRMP is not compulsory, it is optional. So ma'am, what is the option under QRMP? QRMP में we have given an option that you have to file quarterly returns, but पेमेंट मंथली करना पड़ेगा। ऊपर के ड्रॉबैक्स आपको याद है, क्वार्टरली रिटर्न्स प्लस मंथली पेमेंट। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जैन का क्वार्टर, ओके। दिस ऑप्शन इज अवेलेबल फ्रॉम January 21, हाँ, इफेक्टिव फ्रॉम January 21, मतलब जनवरी, फेब्रुवरी और मार्च आपको कंबाइंड जनवरी, फेब्रुवरी और मार्च हो गया। 10 मिनट में अभी मेरा आगे पूरा QRMP खत्म हो जाएगा, अंडरस्टैंड। आपको GSTR 1 तीनों का एक ही भरने का है, एक ही भरने का है, ओके। सो क्वार्टरली जाएगा GSTR 1 एंड इसका ड्यू डेट होगा 13 अप्रैल तक, मतलब आप 1 तारीख से 13 अप्रैल तक भर सकते हो रिटर्न, 13 अप्रैल। देन देयर विल बी GSTR 3B। कौन सा? GSTR 3B। ये जो GSTR 3B है ये भी क्वार्टरली जाएगा। ये जाएगा कुछ स्टेट्स में 22 अप्रैल एंड सम स्टेट्स विल हैव 24 अप्रैल, बस। तो यू विल फाइल ओनली 1, एक ही रिटर्न जाएगा पूरे क्वार्टर का, ओके। सो 1 रिटर्न फॉर दिस क्वार्टर, ये एक रिटर्न जाएगा, ये भी एक ही रिटर्न जाएगा। तो मैम आपने 2 ड्यू डेट्स क्यों लिखी? 22 अप्रैल विल बी द ड्यू डेट फॉर सम स्टेट्स, 24 अप्रैल विल बी ड्यू डेट फॉर सम स्टेट्स। विच स्टेट्स क्या नहीं, जस्ट होल्ड ऑन। हाउ इज द प्रॉब्लम गेटिंग सॉल्व मैम? पेमेंट, अब पेमेंट का क्राइटेरिया समझना। हाँ, ये एक रिटर्न, ये एक रिटर्न, मतलब पूरे क्वार्टर का एक रिटर्न गया, क्वार्टरली एक रिटर्न जाएगा। क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट। पेमेंट कैसे करेंगे हम? जैन का पेमेंट यू विल डू बाय 25 February एंड अब मैम पहले तो पेमेंट कैसे होता था? ऊपर मैंने क्या लिखा, मंथली जब होता है तो पेमेंट कैसे होता था? पेमेंट 3B के साथ ही जाता था, है ना। ऊपर मैंने क्या लिखा था? पेमेंट किसके साथ जाता था? 3B के साथ। 3B भरा मतलब पेमेंट हो गया। अब वैसा नहीं है, अब पेमेंट के लिए मुझे चालान भरना पड़ेगा PMT 06। फेब्रुवरी का 25 मार्च का PMT 06 जाएगा। मार्च का अलग से करने की ज़रूरत नहीं, दिस विल गो अलॉन्ग विथ 3B। GSTR 3B जाना ही है तो उसके साथ पे कर देना, अलॉन्ग विथ GSTR 3B।
Wait, don't ask. I know you may get questions. Wait, don't ask me anything. First, let me finish. Jan, Feb and March का 25 फेब को क्यों गवर्नमेंट बोलेगी यार तू रिटर्न आराम से दे दे, पहले पेमेंट कर दो यार, मंथली पेमेंट चाहिए, कोविड के बाद ऑलरेडी लिक्विडिटी क्रंच है, वी वांट पेमेंट्स टू कम ऑन अ मंथली बेसिस, तो यू फिल अप अ सिंपल चलान कॉल्ड एज PMT 06। तो जैन का पेमेंट भले ही रिटर्न मत भरो, क्वार्टरली रिटर्न डेटा GSTR1 एक साथ भरो। मैम GSTR1 एक साथ जाएगा तो ITC का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, रुक जाओ, आई एम कमिंग टू दैट। पहले जनवरी का 25 फेब को करो, फेब्रुअरी का 25 मार्च को करो, और मार्च के लिए अलग से मत करो यार, GSTR3 भी भरोगे ही ना, क्यों? क्योंकि 22 अप्रैल या और 24 अप्रैल की ड्यू डेट है ही, तो आप जो भी आपकी ड्यू डेट आएगी उसके हिसाब से पेमेंट कर देना। सो पेमेंट इज ऑन अ मंथली बेसिस, ये देखो ऐसा है। GSTR3B इज ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, एक ही जाएगा। GSTR1 इज ऑल्सो ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? मैम इसे ये तो समझा कि पेमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। किसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई मैम? पेमेंट की। ITC की सॉल्व नहीं हुई, वो भी करेंगे क्योंकि उसमें और एक ऑप्शन दिया है पहले। अब आप एक पेपर पे इसी पे, नाउ लिसन, इसके नीचे भी अंडर QRMP I need another 4-5 lines, another 4-5 lines, then my chart will be complete. So write it down accordingly, right? So here, yes, now returns, ये returns के लिए है। फिलहाल क्या ऑप्शन चल रहा है अभी? नाउ एसएससी के पास क्या क्या है? मंथली। मैम आई एम गोइंग अंडर QRMP, मुझे नहीं जाना क्वार्टरली में, मुझे मंथ टू मंथ करना है, आप मंथली में जा सकते हो, गो इन मंथली। You have an option of going in for monthly or quarterly. People whose turnover in the last year is less than 5 crores have an option of monthly or QRMP. नहीं मुझे QRMP नहीं चाहिए, आप मंथली में चले जाओ। जो बड़े लोग हैं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उनको QRMP का ऑप्शन है ही नहीं, दे हैव टू गो ऑन मंथली बेसिस, राइट? सो नाउ पहले नाउ लिखो ऑप्शन ऑफ QRMP, और QRMP के नीचे मुझे 4-5 लाइंस लगेगा एक ITC का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। एक और चीज है, तो ऑलमोस्ट मेरा मतलब आधा पार्ट तो हो ही गया है अभी लगभग। चलो पहले लिख के लो, राइट डाउन नाउ। ये पूरा ऐसे चार्ट है आपका, यू नो आई हैव टॉट यू GST कंप्लीटली इन चार्ट्स, यस, एंड हमने हाथ से खुद से बनाए हुए चार्ट से। यहां तक ऑल गुड, डोंट आस्क मी एनी क्वेरीज, वेट केदार, होल्ड ऑन। चलो लिख के लो ऑप्शन 1, नाउ यू नोट इट डाउन। बिल्कुल सही, केदार का सवाल है मैम पेमेंट कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा? तो रुक जाओ ना, आई नो यू आर गेटिंग दीज क्वेश्चंस, एब्सोल्युटली गवर्नमेंट हैज आंसर्ड ऑल दीज क्वेश्चंस, जस्ट नोट इट डाउन। चैट विद चमेली, राहुल को चमेली बहुत याद आ रही है, क्या रे राहुल? Yes, in the class when I teach GST, I teach you with these characters. So I have cut out of Radhe, I have cut out of Mota Bhai, I have a cut out of Chameli. Done? हाँ, I'll scroll down. कोई बोला नहीं स्क्रॉल आउट करूँ कि नहीं? 12 GSTR1 रिटर्न्स जाएंगे, 12 GSTR3 भी रिटर्न्स जाएंगे, बरोबर? अब ऑप्शन ऑफ QRMP ये किसको अवेलेबल है? जिसका ATO पैन बेस इज लेस देन 5 करोड़ इन द लास्ट PY, ओके। क्वार्टरली रिटर्न्स प्लस मंथली पेमेंट, हाँ, तो क्वार्टरली रिटर्न्स जाएंगे। तो मैंने एग्जांपल लिया कि जैन फेब, ऑफकोर्स ये ऑप्शन अवेलेबल फ्रॉम जनवरी 2021 है, यस, सो हियर यू कैन टेक डाउन। एक ही जाएगा GSTR1, एक ही GSTR3 भी जाएगा, 1 रिटर्न एंड पेमेंट्स 3 बार जाएंगी, तीनों महीने की। You all are missing GST actors and not missing me or what? Just the characters you all are missing. अभी मैं इस बार फेस टू फेस क्लास में हूँ, मैं किसी को तो वो मास्क ही पहना दूंगी, मोटा भाई के और चमेली के, और वैसे ही कराऊंगी अभी। हाँ, ये थोड़ा ऊपर करती हूँ। ऐसे QRMP की कोई हवा डरने का नहीं, बहुत इजी है।
पार्थ में जीएसटी का मैराथन का लेक्चर नहीं लेने वाली हूँ, बिकॉज मैंने 3 महीने पहले ही जीएसटी रिवीजन लिया है. ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक्स आर कवर्ड. या एंड द लिंक इज देयर ऑन माई इनकम टैक्स मैराथन लेक्चर्स. या एनीवेज अगर मैं मैराथन लेती तो मैं ये प्री रिकॉर्डेड ही डालने वाली थी, तो ऑलरेडी है ही ना वो. जीएसटी के रिविजन्स 2 पार्ट में 4 आवर्स 8 आवर्स के रिविजन लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे है बेटा. डन. आई टोल्ड यू दिस इज गोइंग टू बी द easiest, simplest and shortest lecture possible on QRMP anywhere. Muskan, I told I will take 3rd lecture also. I'll try. I'm not sure, beta. Huh. Okay. Now let's understand. Pay attention now. Wait. 40 on 40 का फोकस है. पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस करके जाने आपको. हाँ, एक आधा पेपर सॉल्व करो और बस अभी मॉड्यूल, अभी ज़्यादा एमसीक्यू इधर उधर मत देखो. जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल है वही करो. नाउ वेट. नाउ मैम इससे एक प्रॉब्लम और सॉल्व नहीं हो रहा है. डोंट डिस्टर्ब माई फ्लो. वेट. हाँ, अब सुनना क्या होता है. अंडरस्टैंड. जीएसटीआर में क्या होता है. जीएसटीआर 1 हो गया, 3 भी हो गया. पेमेंट मंथली. नाम ही देखो ना स्कीम का क्या है. क्वार्टरली रिटर्न्स, मंथली पेमेंट. तो गवर्नमेंट बोलती है हमको मंथली पेमेंट आ गया, तो लोग बोले यार, राधे रोने लग गया. ये बोला यार तुम्हारा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, पेमेंट तुमको मंथली आने लगी. मेरे आईटीसी का क्या, मैं क्या करूं. मोटा भाई ने क्यूआरएमपी ऑप्ट कर दिया. अयो, मोटा भाई हैज ऑप्टेड फॉर क्यूआरएमपी. ही इज गोइंग टू फाइल क्वार्टरली जीएसटीआर 1. जीएसटीआर 1 से डेटा मेरे जीएसटीआर 2A और 2B में आता है. मेरे जीएसटीआर 2A और 2B में आता है. मैं आईटीसी कैसे क्लेम करूंगा. सो फॉर ease of, don't write now, for ease of recipients ITC, there's an option of IFF. QRMP में भी एक और छोटा उसका ऑप्शन आ गया. हाँ, एक और GSTR 1 का छोटा भाई आ गया. ध्यान से देना. लिसन. IFF का फुल फॉर्म है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी. कौन रोने लग गया. राधे रो रहा है गवर्नमेंट के पास. तुम्हारा पेमेंट मंथली आ गया, मैं क्या करूं. अब सब रोने वाले बारी बाय बारी. एवरीबडी इज गोइंग टू क्राई. पहले गवर्नमेंट रो रही थी कि अरे तुमको क्वार्टरली दिया तो हमको पेमेंट नहीं मिलता है, तो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. 3 लोग रोने वाले. गवर्नमेंट, राधे एंड मोटा भाई. ऑल 3 पीपल आर गोइंग टू क्राई. एवरीबडी इज क्राइंग. जैसे ही गवर्नमेंट ने बोला क्यूआरएमपी, क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट्स, एवरीबडी स्टार्टेड क्राइंग एंड कंप्लेनिंग. गवर्नमेंट ने बोला हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. कैसे. पेमेंट मंथली हो गया, मंथली पेमेंट हो गया. गवर्नमेंट खुश. अब राधे को दर्द हो रहा है. राधे का दर्द क्या है. राधे का दर्द है कि मेरा आईटीसी का क्या. गवर्नमेंट बोली राधे चुपचाप बैठ, तेरे लिए आईएफएफ लेके आए. तेरे लिए क्या लेके आए. आईएफएफ. व्हाट इज आईएफएफ. इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी. व्हाट इज आईएफएफ. इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी. अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा. अब मोटा भाई जो है सप्लायर को बोलेंगे यार अभी सुन के ले, जनवरी में यू कैन फिल अप IFF विच विल बी फ्रॉम 1st to 13th of February. 13 फरवरी. ओके. फेब्रुवरी में फिर से तू 1 से 13 मार्च तक IFF भर देना. फिलअप व्हाट. IFF में तुम इनवॉइस के डिटेल्स डालो. हाँ, रिटर्न मत भरो. रिटर्न का छोटा भाई है. बहुत सिंपल है. एक एक्सेल यूटिलिटी आती है, आप रिटर्न्स डालते जाओ. मैं सब समझाऊंगी. जस्ट होल्ड, डोंट आस्क एनी क्वेश्चंस. वेट. मार्च के लिए मत करो IFF. ओके. अब सुनना. फिर मोटा भाई बोलेगा क्या. मोटा भाई रोने लग गया. मोटा भाई बोलता क्या यार, आपने बोला कंप्लायंस कम करो, तुम मेरे को मंथली IFF तो भरने को लगा रहे. अब मोटा भाई उतना करना पड़ेगा. राधे जैसा कस्टमर खोना नहीं है तो करना पड़ेगा. हाँ, तो मोटा भाई को बोला यार ये बहुत सिंपल है. तू जनवरी में जिन कस्टमर्स को जिन तेरे कस्टमर्स है, राधे भी है और एक चमेली भी है. राधे इज वेरी पर्टिकुलर. मेरे को मेरा ITC अब भी चाहिए. हाँ, मोटा भाई और चमेली स्कूल फ्रेंड्स थे, याद आ रहा है क्या.
हाँ, तो चमेली ने बोला चल मोटा भाई कोई नहीं, तू मेरे को आराम से क्वार्टरली में दे देना आईटीसी, आई विल टेक इट एट दैट टाइम। बट राधे इज नॉट हैप्पी। राधे सेज नो नो मोटा भाई, मुझे तो मंथली चाहिए। तो मोटा भाई क्या करेगा, कुछ इन्वॉइसेस या उसकी मर्जी, सारे इन्वॉइसेस, चॉइस मोटा भाई का है। हाँ, एंड आईएफएफ में जाना ये कंपलसरी नहीं है, आईएफएफ इज अगेन ऑप्शनल, क्यूआरएमपी इज ऑप्शनल। यू फील कि नहीं ये सब नहीं करना है, मंथली में ही रहो, तो मंथली जीएसटीआर 1 भरो, मंथली जीएसटीआर 3 भी करो, मंथली पेमेंट करो, सब खुश, कोई भी रोएगा नहीं। हाँ, अब सुनना, यस जो B2B कस्टमर्स है, जो आगे सेट ऑफ लेने वाले B2B रजिस्टर्ड, जनवरी को आप आईएफएफ भर दो। हाँ, तो आप चमेली का इन्वॉइस नहीं डालना चाहते, मत डालो। आप अकाउंटेंट को बोलते हो यार वो राधे है ना, बहुत बड़ा कस्टमर है अपना, उसको मंथली चाहिए, जाने दे, उसको नाराज नहीं करेंगे, उसका इन्वॉइस तो आईएफएफ में डाल दे। क्या होता है इससे, आईएफएफ से डेटा जीएसटीआर 1 में भी जाता है, आईएफएफ से डेटा तुरंत उसी महीने में जीएसटीआर 2A में चला जाएगा। हाँ, यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन विल बी हाँ, यहाँ पे 2A में जनरेट हो जाएगा, आईटीसी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये क्या होगा, जीएसटीआर 1 में दिखेगा, इट विल गेट क्या बोलते हैं, डेटा पॉपुलेट हो जाएगा, इट विल गो टू जीएसटीआर 1। ओके, एंड आईटीसी कस्टमर का जो है वो आईटीसी क्लेम करवाएगा। राधे जैसे लोग हैं ना जो अपसेट हो रहे हैं, वो आईटीसी ले सकते हैं, उनका 2A में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आईएफएफ से डेटा 3 जगह पे जम करेगा। आईएफएफ से डेटा कहाँ जाएगा मैम, जीएसटीआर 1 में भी जाएगा मैम, वो जीएसटीआर 2A में भी जाएगा, या उसको भी और भी बोल सकते हैं, 2B भी बोल सकते हैं। आइयो कौन सा पेन है, 2B भी बोल सकते हैं। हाँ, अब देखना 1 से 13 तारीख जीएसटीआर 1 में जाएगा। मैम मार्च का आईएफएफ नहीं भरना है, क्यों भरोगे, मार्च का डायरेक्टली तुम इनवॉइस किधर डालो, जीएसटीआर 1 में डालो, क्योंकि तुमको जीएसटीआर 1 13 तारीख को भरना ही है, 13th को भरना ही है, यू हैव टू फिल अप, सो नो नीड ऑफ आईएफएफ, यू कैन डायरेक्टली फिल अप बाय 13th ऑफ अप्रैल। तो मैम जो आईएफएफ में डेटा है वो इधर आ जाएगा, जो इधर वाला डेटा है वो भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, फिर से तुम्हें रिटर्न में भरने की ज़रूरत नहीं है। सो इनवॉइसेस आईएफएफ में डालो, आईएफएफ से जीएसटीआर 1 में रेडी है। जब तुम 13 अप्रैल को क्वार्टरली जीएसटीआर भरने को जाओगे, तुम्हारे जो आईएफएफ में तुमने राधे के इनवॉइसेस डाले थे वो आ जाएंगे। कुछ इनवॉइसेस नहीं डाले, मैम कंपल्सरी है सारे इनवॉइसेस डालने, नो, I may have 10 invoices, out of that I put only 2 invoices, remaining 8 I will put in GSTR 1 directly. So GSTR 1 जो है ये क्वार्टरली एक ही जाएगा, दिस विल बी क्वार्टरली 1। IFF जैन का जाएगा, IFF फेब का जाएगा, IFF मार्च का नहीं जाएगा, क्योंकि मार्च का वैसे भी GSTR 1 तो भरना ही है 13 तारीख को, तो तभी भर दो। मैम ये 2A 2B क्या है, 2A और 2B सेम ही है, मैंने पहले ही बोला, उस पर फोकस मत करो देव रोहित, अंडरस्टैंड, 2A 2B पे अभी फोकस मत करो, 2A 2B थोड़ी देर में समझेगा डिफरेंस क्या है, वाई 2A एंड वाई 2B, वेरी नॉमिनल डिफरेंस, फर्स्ट फोकस ऑन IFF, फोकस ऑन QRMP। ओके, नाउ हो गया क्या, इतना ही था IFF में, खत्म। तो क्या करेगा, अगर मोटा भाई मोटा भाई ने QRMP ऑप्ट किया, जैसे ही QRMP ऑप्ट हुआ, राधे कॉल्ड मोटा भाई, राधे से मोटा भाई व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आर यू ऑप्टिंग फॉर QRMP, ही सेज यस आई एम ऑप्टिंग फॉर QRMP, मेरे को क्वार्टरली भरने का है। अच्छा तुम क्वार्टरली ऑप्ट करने वाले हो, लेकिन मेरा क्या, मुझे आईटीसी मंथली चाहिए, डोंट वरी आई एम गोइंग टू ऑप्ट फॉर IFF। सो तुम्हारे इनवॉइसेस आई विल put in that month's IFF, from that month's IFF it will come in your 2A 2B and it will also go in my GSTR 1। हाँ, जो रिटर्न्स में IFF में नहीं डालूंगी, मैं भूल गई डालना या मैंने जानबूझ के नहीं डाले, नो प्रॉब्लम, आई विल पुट इट इन माई क्वार्टरली GSTR 1। द रिमेनिंग इनवॉइसेस कैन कम इन माई GSTR, आई विल हैव टू पुट इट इन माई GSTR 1। फेब्रुअरी को मैं 13 मार्च को डालूंगी। हाँ, उसके बाद ये तो GSTR 1 क्वार्टरली है, IFF मुझे 3 महीने का नहीं भरना, IFF कितने महीने का भरना है, टेबल देख के बोलो, IFF मुझे कितने महीने का भरना है, IFF मुझे कितने महीने का भरना है, आई एम वॉन्ट दी आंसर्स फ्रॉम यू, 2 months एग्जैक्टली, जैन का और फेब का। क्यों, मार्च का IFF 13 अप्रैल तक क्यों भरना है, डायरेक्टली GSTR 1 आ ही गया ना 13 अप्रैल को, तो GSTR 1 में ही डालो, इसमें ऑटोमेटिकली ये IFF में भरा हुआ डेटा इधर आ जाएगा। ओके, ये 13 मार्च में जो भी डेटा आपने भरा है वो ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा,
तेरा ये मार्च वाला भी आईएफएफ का डेटा आ जाएगा, और कुछ भी मिसिंग होगा तो आप डाल दो, ठीक है। ओनली 2 मंथ, परफेक्ट। राहुल 1 मंथ का क्यों नहीं? मतलब तू क्या पूछ रहा है राहुल? तेरा डाउट पूछना अच्छे से, मेरे को डाउट नहीं समझा। हर्ष, थैंक यू, माई लेक्चर्स हेल्प टू क्लियर द एग्जाम, दैट्स सुपर्ब, फैंटास्टिक, डन, खत्म। अभी मुझे सिर्फ पेमेंट के बारे में बताना है, थोड़ा इधर उधर की बातें खत्म। पहले हवा कॉन्सेप्ट ऐसा लगता है, अभी क्या हो गया, फूस हो गया, हाँ इमीजिएटली। राहुल, यू हैव अ क्वेरी, बी वेरी स्पेसिफिक। मार्च का आईएफएफ नहीं भरना, क्योंकि एनीवेज पास में ही है ना, 13 अप्रैल को भरने ही वाले हो GSTR1, तो उसी में भर दो ना। हाँ मुस्कान, माई PD स्टूडेंट, गुड टू सी यू ऑल हियर, कम ऑन जाओ आगे। मैं क्या पढ़ा रही हूँ, QRMP, ये लिख के लो, चलो। फॉर ईज ऑफ रेसिपेंट्स, अब कौन रोना बंद हो गया? राहुल, मैम 3 मंथ्स इन अ क्वार्टर पर 2 मंथ्स का ही क्यों? तू बोल ना, मार्च का अगर IFF भरते, राहुल तू खुद बता, चल राहुल, अगर मैं मार्च का बोलती IFF भरो, तो तू कब तक भरता IFF? 13 अप्रैल को, तो 13 अप्रैल को वैसे ही तू GSTR1 भरने ही वाला है ना, तो IFF क्यों चाहिए? हाँ वैसे ही तू 13 अप्रैल को GSTR1 भरने ही वाला है, तो उसी में डाल दे, IFF की क्या ज़रूरत है अभी? यस, अब कौन खुश हो गया? हाँ राधे, अब राधे नहीं रोएगा। एक देखना कैसे गवर्नमेंट ने ये मंथली रखा और बोला क्वार्टरली करेंगे, तो कौन रोने लगा? पहले कौन रोया? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? पहले गवर्नमेंट को शांत करो। क्या करेंगे? गवर्नमेंट को दर्द हो रहा है। क्या दर्द हो रहा है? कि यार हमको पेमेंट मंथली नहीं मिल रहा है, जो लोग 5 करोड़ के नीचे का टर्नओवर है, QRMP ऑप्ट कर रहे हैं, उनका पेमेंट कैसे करेंगे? तो उनके पेमेंट का हमने बोला यार मंथली पेमेंट कर दो, सो क्वार्टरली रिटर्न्स बट मंथली पेमेंट। अब कौन खुश हो गया? गवर्नमेंट हैप्पी। हाँ फिर राधे रोने लगा। क्वार्टरली रिटर्न्स पढ़ते ही राधे के बहुत उसको दर्द होने लगा। राधे मोटा भाई को कॉल करता है, मोटा भाई बोलता है क्या राधे रो क्यों रहा है, तूने पढ़ा नहीं? गवर्नमेंट ने QRMP के साथ IFF का ऑप्शन दिया है, याद रखना। हाँ अगर कोई IFF का ऑप्शन नहीं लेता है तो वो GSTR1 क्वार्टरली भरेगा, तो उतने उनके जो कस्टमर्स है उनको ITC डिले मिलेगा। तो कोई अगर ऐसा करना चाहता है, अपने कस्टमर्स को परेशान करना चाहता है, तो वो ऐसा कर ले। या उनके कस्टमर्स ठीक है चलेगा, हमको ITC क्वार्टरली के बाद मिलेगा तो भी चलेगा, तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yes, I forgot to file IFF of Jan. Can I put in December invoices in Feb IFF? Yeah, you should be able to put. You should be able to put it in the next IFF. Yes. मोटा भाई, अब राधे खुश हो गया, IFF आ गया तो राधे खुश हो गया। अब मोटा भाई रो रहा है। जैनब, थैंक यू। नाउ लिसन ना, अब कौन रो रहा है? मोटा भाई। अब मोटा भाई क्यों रो रहा है, कोई गेस करेगा? मोटा भाई बोलता है यार क्वार्टरली रिटर्न्स मंथली पेमेंट, क्वार्टरली रिटर्न्स मंथली पेमेंट। कोई बोलेगा? क्यों मोटा भाई रोएगा? कैन एनीबडी गेस व्हाई इज मोटा भाई क्राइंग? पहले मुझे ओवरऑल पिक्चर देने दो तुमको IFF और QRMP का। अब पेमेंट का ही पार्ट बचा है, जस्ट पार्ट 2 पेमेंट का बचा है, फिर मैं नोट्स में से पढ़ के दिखाऊंगी। IFF भरना पड़ेगा, काम तो बढ़ गया पहले से, तो देन शुड यू एडवाइज हिम कि यार रिटर्न्स नहीं। IFF बहुत इजी है, मतलब तुमको CA के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। GSTR रिटर्न, GSTR1 CS के पास जाना पड़ेगा, तो मे बी तुमका कंप्लायंस कॉस्ट कम हो जाएगा, तुम अकाउंटेंट को IFF भरना सिखा सकते हो। मोटा भाव बोलता है, मोटा भाई सॉरी भाऊ बोल दिया, हाँ ओके। मोटा भाई बोलता है यार पेमेंट मंथली करना है, कैसे करूँ? पेमेंट मंथली करना है तो वापस मंथली वर्किंग करना पड़ेगा। पेमेंट मंथली करना है तो हाउ शुड आई डू इट? कैसे कैलकुलेट करूँ?
कैलकुलेट करूँ मतलब फिर से मंथली आ गया काम, मतलब आउटवर्ड सेल माइनस आईटीसी, फिर लायबिलिटी, फिर उतना पे करो। बोलता है क्या यार, गवर्नमेंट ने थोड़ा, मेरे को लगा था ये महीने में कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा जीएसटी का, अगले महीने में जीएसटी का कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, आराम करेंगे। हाँ, क्वार्टरली रिटर्न्स एक साथ सारा कैलकुलेशन क्वार्टर में एक ही बार करेंगे, कितना आईटीसी, कितना इनवर्ड सप्लाई, कितना परचेज, सब कुछ। तो मोटा भाई बोलता है यार मैं पेमेंट कैसे करूँ, हाउ डू आई मेक दिस मंथली पेमेंट, हाउ डू आई नो। उससे अच्छा तो मेरी मंथली स्कीम थी, उससे अच्छा तो मेरी मंथली वाली रिटर्न्स है, आई डोंट वांट क्यूआरएमपी, मंथली वैसे भी वर्किंग करना है। हाउ डू यू कैलकुलेट योर लायबिलिटी, पेमेंट आप किसका करते हो। मोटा भाई बोलता है यार हाउ विल आई कैलकुलेट माई लायबिलिटी, हाउ डू यू कैलकुलेट योर लायबिलिटी, जीएसटी ऑन सेल्स राइट, लेस आईटीसी, GST on inward supplies, and then you take this set off and the balance whatever you get you used to pay in cash। तो ये आपने ई क्रेडिट लेजर से पे किया, जीएसटी ऑन इनवर्ड सप्लाई कैसे पे किया, ई क्रेडिट लेजर से। कैश में कैसे पे किया, ई कैश लेजर से, या सो यू पेड इट बाय ई कैश लेजर से। मोटा भाई बोलता है यार यही तो पूरा वर्किंग करना ही पड़ेगा, बिजनेस करूँ कि ये करूँ, मेरे को लगा आराम होगा। मोटा भाई को हमने बोला कोई बात नहीं मोटा भाई, एस्टिमेटेड बेसिस पे पेमेंट करो। पेमेंट के हम दो ऑप्शंस देंगे, यस। तो नाउ इन क्यूआरएमपी स्कीम में द लास्ट पार्ट ऑफ क्यूआरएमपी स्कीम, ऑफ कोर्स आई हैव टू टीच यू लिटिल बिट हियर एंड देयर, ऐसा किया तो ऐसा होगा, इसकी ये लिमिट है, छोटा छोटा पहले मोटा मोटी समझ के लो। तो देखो लगभग मैंने 1 घंटे के अंदर एक 10 मिनट और मैं क्यूआरएमपी के पेमेंट की बात करूंगी, और मैंने लगभग 1 घंटे के अंदर आपको क्यूआरएमपी का मेजर मोटा मोटी सारी स्कीम क्लियर कर दी, दैट टू ऑन अ वन सिंगल चार्ट फॉर यू। यस नाउ या सो हियर मोटा भाई को बोलते हैं यार देखो अब लोग कौन कौन रो रहा है। अभी देखो ये हो गया, पहले फिर से रिकैप करते। मंथली मैम जो क्यूआरएमपी नहीं लेता वो क्या करता, क्यूआरएमपी कंपलसरी है या ऑप्शनल है, क्यूआरएमपी इज ऑप्शनल, फाइन। आई एम गोइंग टू आस्क यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस एट द एंड, सो एक फटाफट ऐसे बोलते हैं ना रैपिड फायर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो क्लियर हो जाएगा कि आपको कितने अच्छे से समझा है। यस नाउ जैन का रिटर्न अगर जो लोग क्यूआरएमपी ऑप्ट नहीं करते उन लोगों को पूरे साल में 12 GSTR1 भरने पड़ेंगे, 12 GSTR3 भी भरने पड़ेंगे। उनका जैन का रिटर्न जाएगा कब, 11 फेब है डेट, ओके। कभी कभी पहले बुक्स में कहीं 10 फेब होगा, तो द डेट हैज़ नाउ बीन चेंज टू 11 फेब, राइट। सो आई थिंक आई मस्ट हैव टेकन विथ यू 11 फेब ओनली। सो जैन का 11 फेब तुरंत GSTR2 में डेटा जाएगा, तुरंत 2A 2B में जाएगा। फिर GSTR3 भी आप 20 तारीख को भरोगे, उसी के साथ पेमेंट करना कंपलसरी होता है। फेब और मार्च का ऐसे ही है, तो मंथली रिटर्न्स है। अब आ गया कि यार छोटे सप्लायर्स के लिए कुछ तो करो, तो छोटे सप्लायर्स जो उनके लिए कंप्लायंस कॉस्ट बहुत बढ़ रहा है, तो उनके लिए क्या करेंगे यार, तो उनके लिए एक काम करते, चलो उनको बोलेंगे कि तुम लोग करो क्वार्टरली रिटर्न्स प्लस मंथली पेमेंट, इसीलिए स्कीम का नाम है QRMP। दिस इज अवेलेबल फ्रॉम जनवरी 21। जैन में किसको एप्लीकेबल है, कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, कब आउट आ सकते हैं, कब इन जा सकते हैं, रुको पहले ओवरऑल स्कीम तो समझो, फिर बाकी के और डिटेल में समझेंगे। हाँ नाउ पे अटेंशन, नाउ व्हाट इज द ऑप्शन। नाउ मोटा भाई को हम बोलते हैं यार एक तेरा क्वार्टर है जैन फेब एंड मार्च, एक ही GSTR1 भर, एक ही GSTR3 भी भर, बात खत्म। एक ही बार वर्किंग कर दे GSTR3 भी की, GSTR1 एक ही भर। हाँ पेमेंट मंथली करना पड़ेगा, तो 25 फेब को तेरे को मुझे पेमेंट देना पड़ेगा, 25 मार्च को देना पड़ेगा, और मार्च का तो वैसे भी अभी 3 भी भरने ही वाला है तू। हाँ ना इफ़ यू ऑप्ट फॉर QRMP द GSTR3B का डेट इज 22 और 24 ऑफ अप्रैल। हाँ नॉर्मली नहीं तो GSTR यहाँ पे देखो GSTR3B का डेट 20 ऑफ द अगला महीना रहता है, लेकिन अगर आप QRMP में ऑप्ट करते हो, कुछ स्टेट्स में 22, कुछ स्टेट्स में 24, कुछ स्टेट्स में 22, कुछ स्टेट्स में 24, सम स्टेट्स 22, सम स्टेट्स 24, या सो आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा जैन का, फेब का और मार्च का। अब मोटा भाई को दर्द इधर हो रहा है कि यार मैं पेमेंट करूँ कैसे, 25 देखो जनवरी का पेमेंट मुझे 25 फेब तक देना है, अयो कैसे एस्टिमेट करो। सो देयर इज अ वे आउट, डोंट वरी। राधे का डिफिकल्टी सॉल्व करने के लिए हमने IFF लाया। IFF इज डूइंग व्हाट, दिस इज फॉर ईज ऑफ रेसिपिएंट्स ITC। IFF इज ऑप्शनल, इज IFF कंपल्सरी, नो। इफ इट इज नॉट कंपल्सरी, मोटा भाई बोलेगा मेरे को नहीं भरना IFF। मोटा भाई के रेसिपिएंट्स मतलब परचेजर मतलब उसके कस्टमर्स नाराज हो सकते हैं,
हाँ, सो यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट। मोटा भाई भरेगा जनवरी का डेटा 1 और 13 फेब के बीच में एक एक्सेल शीट में। सिंपल एक यूटिलिटी है, उसमें आप इन्वॉइसेस के डेटा भर दो, तुरंत इन्वॉइसेस वहाँ से आपके राधे मतलब आपके कस्टमर के 2A में या 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। 2A एंड 2B आर मोर और लेस द सेम, स्लाइट डिफरेंस आई टेल यू इन सम टाइम। इट विल गो इन 2A एंड 2B। ओके, फेब का 13 मार्च को जाएगा, मार्च का 13 अप्रैल को जाता, अयो 13 मार्च को, मार्च का 13 अप्रैल को जाएगा तो IFF क्यों भरूँ? नो नीड, नॉट रिक्वायर्ड। डायरेक्टली फाइल द GSTR1 क्वार्टरली, उसी क्वार्टरली में जो तुम खुद से टाइप करोगे वो। सो यार GSTR1 में क्या क्या डेटा जाएगा, GSTR1 में क्या क्या डेटा जाएगा? GSTR1 में इन्वॉइसेस दैट यू एंटर प्लस डेटा फ्रॉम IFF। हाँ, IFF का डेटा प्लस एडिशनल इन्वॉइसेस दैट यू वांट टू एंटर इन GSTR1। IFF में जो गया वो, जो गया नहीं वो वापस तुम GSTR1 में डाल सकते हो। ओके, आगे GSTR 2A 2B में जाएगा। अब पेमेंट का बात, IFF हो गया अप टू ईज मोटा भाई, अब पेमेंट अंडर QRMP। अगर आपका चार्ट यहाँ पे खत्म हो गया होगा तो यू मेक अ नेक्स्ट चार्ट ऑन पेमेंट अंडर QRMP, दैट्स इट। सो पेमेंट आई फिनिश इन अंडर 10-15 मिनट्स, QRMP इज डन, ओवरऑल डन। छोटा छोटा बात इधर उधर का छोटा मोटा वो बता दूंगी, इजी। और किस पे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, क्या टाइप के है, वो भी आपको बता दूंगी। QRMP में पेमेंट कैसा होता है? मंथली, या सो यू नो ना, एग्जाम्पल आपको पता है जैन मंथ का पेमेंट कैसे होगा? PMT 06, व्हाट इज द ड्यू डेट? 25, क्या रे? फेब्रुवरी का पेमेंट PMT 06 कैसा रे? 25 मार्च। मार्च के लिए 3B के साथ ही कर दो, विथ GSTR 3B 22 और 24 अप्रैल। सम स्टेट्स 22, सम स्टेट्स 24। डन। फॉर पेमेंट, हाँ वेट नाउ, फॉर पेमेंट ये लिखा, इतना लिख के लो। तो नीचे वाला पार्ट पहले मैं लिखूंगी, फिर आई विल गिव यू टाइम टू राइट। कम ऑन, राइट फास्ट। एवरीबडी विथ मी, ऑल माई क्लास स्टूडेंट्स, कम ऑन कम ऑन। या एवरीबडी विथ मी बच्चा। नेक्स्ट पेज पे आपने बनाया ये चार्ट है, या नाउ पेमेंट। हाँ, जिसको जो भी स्लाइड दिखानी है बाद में दिखाती हूँ, पहले जो चल रहा है अंशिका डू दैट, नहीं तो यू विल मिस दैट ऑल्सो, मिस दिस ऑल्सो। डोंट, एट द एंड यू आस्क ना, आई विल शो यू वट एवर यू वॉन्ट। हाँ वेट, IFF नाउ, IFF का बाद में, अभी पेमेंट। हाँ पे अटेंशन, डोंट राइट फॉर 2 मिनट्स, डोंट राइट, जस्ट डोंट राइट। लेट अस सी कितना स्पेस लगता है, क्या लगता है। पेमेंट में देर आर 2 ऑप्शंस, डोंट राइट, लेट मी राइट नाउ। पेमेंट में ऑप्शन 1 और there is option 2. So you have option 1 or you have option 2. So there is option 1 और option 2. ऑप्शन 1 का नाम है फिक्स्ड पेमेंट। ऑप्शन 1 का नाम है
हेलो, अभी आ गया? चेक नाउ। मैं फ्रीज हो गई क्या लेकिन अभी? हेलो, साउंड चेक, साउंड चेक। Wait, I'm just checking. 1 minute. I'll just call Prasad and I'll sort it out. प्रसाद, मी फ्रीज झाले रे. काय? आता ती इथेच आहे ना, माझ्या हातातलाच लागून. मग काय करू आता? मी स्टॉप स्ट्रीमिंग करून स्टार्ट पण देते. सांगू का? 331445. काय रे? हां, अच्छा थांब. वॉइस पण आहे ना आता? हां हां, ओके ओके, ठीक आहे. नाव ऑल क्लिअर ना? ऑल गुड नाउ? कि फिर से फ्रीज हो गई मैं? हाँ, ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट. चलो करें कंटिन्यू. यस, कूल. नाउ फिक्स सम पेमेंट मेथड, नॉट पे अटेंशन. ठीक है. आई वॉज लाइक अ स्टैच्यू ऑफ डायरेक्ट. चलो, फिक्स सम पेमेंट में मोटा भाई रोने लग गया. मोटा भाई को बोलते मोटा भाई रोने का नहीं, बिल्कुल रोने का नहीं. हाँ, मोटा भाई मेक अ फिक्स सम estimated and auto calculated challan will come now. You will get a pre calculated challan. Okay, you will get a pre calculated challan over here. तो तुमको pre calculated challan आ जाएगा. तो अंडर फिक्स सम मेथड आपको कैसे पेमेंट करना है मैं बोलती हूँ. अंडर द फिक्स सम मंथली पेमेंट इज इक्वल टू, लिखो. हाँ, मंथली पेमेंट कितना? एक मिनट, ये सेल्फ असेसमेंट को शिफ्ट करेंगे थोड़ा आगे तो स्पेस मिल जाएगा ना मेरे को. हाँ, मंथली पेमेंट कितना करना पड़ेगा? मंथली पेमेंट इज इक्वल टू, योगिता मैम प्लीज प्रोवाइड जीएसटी चार्ट्स. आई डोंट प्रोवाइड. वाई शुड आई प्रोवाइड जीएसटी चार्ट्स? वाई आर यू वांटिंग जीएसटी चार्ट्स? जीएसटी चार्ट्स हम खुद बनाते क्लास में, तो चार्ट्स क्यों बनाओ, क्यों प्रोवाइड करूँ मैं? क्लास में करते ना बेटा. व्हाट इज द पॉइंट? लेट मी हैव अ डिस्कशन सो आई अंडरस्टैंड व्हाट इज द पॉइंट. मंथली पेमेंट इज इक्वल टू, खुद के हाथ से बनाए हुए चार्ट्स कभी भी बेटर है. हाँ, मंथली जितेंद्र गहलोत, वो भी पीछे लग गया. वो सेम कॉपी कर दिया क्या तूने भी? हाँ, मेरा वॉइस स्लो क्यों लग रहा है? क्या हो गया अभी इसको? हेलो हेलो हेलो, चेक माय वॉइस. जितेंद्र तेरे को किसका एग्जाम्पल दूँ? किस चीज़ का? प्लीज़ गिव वन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट. ये तुम लोग इधर ऐसे स्पैम टाइम पास करने को मत आओ. हाँ चलो. हाँ, मंथली पेमेंट. गिव वन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट बेटा जितेंद्र, यू हैव टू टेल मी. नो. हाँ, मंथली पेमेंट इज इक्वल टू, लिखो 35%. चलो, मंथली पेमेंट इज इक्वल टू 35% ऑफ
कैश पेमेंट डन इन प्रीसीडिंग quarterly returns, or this is if earlier you are filing quarterly returns, और आपका जो मंथली पेमेंट होगा इट विल बी 100%